Welcome dear students of class 4. Once again I am here for you children. We have already done unit 2 poetry portion. Today we are going to do with our prose part of the unit 2. What is the lesson name? The Little Fir Tree. The Little Fir Tree. Let us do the lesson. Okay. Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. He ran towards it as fast as he... Okay. What is the magician, children? Magician is a person who performs magic. Okay, who performs magic. जो मैजिक करता है ना, जादू करता है, जादूगर, उसको बोलते हैं मैजिशियन. शेट्टी वॉज अ मैजिशियन. वो अपने घर वापस जा रहा था और रास्ते में अचानक से हैवी रेन, भारी बारिश, बहुत जोरदार बारिश होने लगी. शेट्टी looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. He ran towards it as fast as he could. और वो आसपास देखने लगा. क्यों देखने लगा आसपास? यस, ही नीड शेल्टर. उसको क्या चाहिए था? शेल्टर. शेल्टर मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल्टर? शेल्टर मतलब जब हम धूप से या तो बारिश से बचने के लिए कोई हमको ऐसी जगह मिले जहाँ हम सेफ रह सके, उससे बच सके, दैट इज कॉल्ड अ शेल्टर. ओके. और शेट्टी को कहाँ शेल्टर मिला? यस, he saw a fir tree. Little fir tree was there and soon Shetty ran to the fir tree. वो दौड़ के fir tree के नीचे चला गया. Soon the rain stopped और तुरंत ही बारिश बंद हो गई. Shetty was happy that he did not get wet. What happened? Shetty was dried. क्यों? वो सूखा ही था, वो गीला नहीं हुआ. Why? Because he got shelter under the fir tree. Thank you, you have been kind to me. I would like to reward you. शेट्टी ने क्या बोला? Yes, he told thank you to the fir tree. और साथ में उसने एक ऑफर भी दिया. क्या दिया? रिवॉर्ड देने की उसकी इच्छा हुई. रिवॉर्ड मीन्स गिफ्ट, तोहफा, इनाम देने की इच्छा हुई उसको. Ask for 4 wishes and I will grant them. What Shetty told? के कोई भी 4 इच्छाएं मैं आपकी पूरी करूँगा. The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. Yes, the fir tree was not happy. It was sad. Why it was sad? क्योंकि वो अपने जो needle means a small thin object. एक ऐसा ऑब्जेक्ट है used for sewing, जो हम सिलाई के लिए यूज करते हैं. Needle means सुई बोलते हैं ना जिसको. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडल्स आर देयर. अलग अलग तरह के नीडल्स होते हैं. डॉक्टर्स आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल्स. देन जो कोबलर होते हैं ना, है ना, हु मेंड द शू, दे आर ऑल्सो यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल्स. पर यहाँ पे जो नीडल्स है दैट इज नीडल विच वी आर यूजिंग टू शूइंग क्लोथ्स, जो हम कपड़े सीने के लिए यूज करते हैं. तो उसके लीव्स ऐसे थे, एकदम शार्प, है ना, शार्प होती है ना नीडल. यस. So it did not like its leaves. उसको उसके leaves नहीं पसंद थे. क्यों नहीं पसंद थे? Because क्यों? Yes, कोई भी birds उसके ऊपर अपना घर, घोंसला नहीं बनाती थी, नेस्ट नहीं बनाती थी. इसलिए वो फर ट्री भी ऐसा चाहता था कि उसके leaves के ऊपर भी दूसरे ट्रीज के जैसे नेस्ट बने, है ना. Next morning his wish was granted. Granted means allowed. Happened. जो वो चाहता था वो हो गया.
Soon a goat came along and ate all the green leaves. जैसे उसको दूसरे फ्रेंड्स जैसे लीव्स मिले, क्या हुआ, और वो बहुत ही खुश था. और एट दैट टाइम ओनली, वही टाइम पे एक गोट आई और वो सारे लीव्स वो खा गई. Oh dear, said the fir tree. Oh, बहुत वो दुखी हो गया. I wish I had gold leaves, as goats do not eat gold leaves. क्या चाहता था अभी fir tree? गोट तो सारे लीव्स खा गई. अब उसने दूसरी विश की कि काश मेरे जो लीव्स है वो गोल्ड के बने हुए होते. गोल्ड पता है ना, अ प्रेशियस मेटल, बहुत महंगा मेटल है ये, है ना, जो जिसके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, है ना. तो उसको ऐसा लगे कि काश मेरे लीव्स है वो गोल्ड के बने हुए होते, तो उसको गोट्स खाती नहीं. When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. दूसरे दिन सुबह में जब फर ट्री सुबह में उठा, तब उसने क्या देखा? That it had golden leaves. Yes, its wish came true. उसकी जो इच्छा थी, उसकी जो विश थी, वो फिर से यहाँ पे क्या हो गई? Yes, granted, it was granted. How happy I am, it said. उसने बोला कि वाह मैं कितना खुश हूँ. A man came along and stole the gold leaves. You know children that gold is very much precious metal. बहुत ही कीमती मेटल है गोल्ड, है ना. तो क्या हुआ वहाँ पे? What happened there? Yes, a man came and he stole all the golden leaves. उसे सारे जो सोने के पत्ते थे वो चुरा लिए. I wish I had glass leaves instead. अरे रे, इससे अच्छा होता कि मेरे पास कांच के पत्ते होते, तो मैन उसको चुराते नहीं और गोट उसको खाती भी नहीं. The next day its glass leaves shone in the bright sun. और दूसरे दिन जब वो सुबह में उठा तो क्या हुआ? सन की शाइन में जो ग्लास लीव्स थे वो चमचमा रहे थे, चमक रहे थे. इट वॉज शाइनिंग. हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड. अरे ये तो मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है, ये भी मेरी इच्छा पूरी हो गई. इट ऑल्सो केम ट्रू. एट नाइट द विंड ब्लू. रात को हवा चली. एंड व्हाट हैपेंड देयर? ऑल द ग्लास leaves broke. सारे जो कांच के पत्ते थे वो खन 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 करके गिर गए. दे फॉल एज वेल एज दे ब्रोकन. गिर गए और टूट गए. आपको पता है कि कांच की कोई भी चीज़ जब वो गिरती है तो वो क्या हो जाती है? टूट जाती है. आपसे हुआ है कभी ऐसा? है? हाँ, बी केयरफुल. इट मे हैपन कि कभी कभी वो आपको लग जाए. Oh dear, said the fir tree, I like my old needle-like leaves best. For goats do not eat them, no man can steal them, the wind will do them no. What happened here? अब क्या हुआ? अब फर ट्री को लगा कि इससे तो जो मेरे पास जो ओल्ड लीव्स थे, जो मेरे अपने ओरिजिनल लीव्स थे, वो ही बेस्ट थे. ना तो उसको गोट खा सकती थी, ना कोई उसको चुरा सकता था, ना ही तो वो टूट सकते थे. The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needles back again. इसकी फोर्थ विश थी कि काश मेरे पास, इससे तो मेरे जो पुराने लीव्स थे वो ही बेस्ट थे, है ना. ना तो उसको कोई खा सकता था, ना उसको कोई चुरा सकता था, और ना ही वो उसको कोई तोड़ सकता था. तो नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन इट वोक अप, व्हाट हैपेंड है? क्या हुआ वहाँ पे? यस, वंस अगेन इट गॉट इट्स
ओल्ड लीव्स बैक, उसको जो उसके पुराने लीव्स थे वो वापस मिल गए. ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी said the little fir tree. और फर ट्री ने क्या बोला, अरे मैं पहले कभी भी इतना खुश नहीं था. यस चिल्ड्रन, वॉट एवर गॉड हैज़ गिवन, जो भी भगवान ने हमको दिया है, हमको जैसा भी बनाया है, वी हैव टू ऑलवेज थैंकफुल फॉर दैट. हमको हमेशा उसके लिए गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए. ओके, हम जो सोचते हैं उससे गॉड ने हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा सोचा है ना. सो ऑलवेज बी हैप्पी वॉट एवर यू आर हैविंग. ओके, वॉट एवर इज देयर विथ यू, ऑलवेज बी हैप्पी विथ दैट. ओके, let us do our new words. What is the meaning of pretty? Pretty means pleasing to eye. कुछ good looking, जो हमारी आंखों को देखना अच्छा लगता है, that is called pretty. Second is needles. Needles means I taught you when I was explaining the lesson as well. A small thin object. A small thin object used for sewing. हाँ, जिसको हम सीने के लिए यूज़ करते हैं, है ना. अलग अलग लोग अलग अलग नीडल्स यूज़ करते हैं सीने के लिए, है ना. डॉक्टर्स है वो क्या सीते हैं, स्किन सीते हैं ना, वाइल दे आर डूइंग ऑपरेशंस. एंड कोबलर्स है, दे आर शूइंग, और दे आर शूइंग यस शूज. एंड जो टेलर है, दे आर शूइंग क्लोथ्स. ग्रांटेड, अलाउड. ओके, लेट अस डू आवर ऑपोजिट्स ऑफ द चैप्टर. I would like to tell you one thing before we are doing opposites. What is that? ये जो opposites है उसके answer it is very easy to do. क्या किया है? Let us see that first. Happy, unhappy. Happy, unhappy. Polite, impolite. Polite, impolite. Seen, unseen. Seen, unseen. Proper, improper. Proper, improper. Lucky, unlucky. Lucky, unlucky. Possible, impossible. Possible, impossible. Important, unimportant. Important, unimportant. Perfect, imperfect. Perfect, imperfect. Healthy, unhealthy. Healthy, unhealthy. Safe, unsafe. Safe, unsafe. Patient, impatient. Patient, impatience. Pure, impure. Pure, impure. Let us, I want to show you one thing. Here, let us see the first one. Happy, happy is there. है ना, हैप्पी तो है ही उसके ऑपोजिट में. ओके, बट उसके आगे क्या ऐड किया हमने? यू एंड अन. Many words are there in English language which we can make the opposites by adding prefix. ये जो अन है ये प्रीफिक्स है. हैप्पी के आगे हमने यू एंड अन ये प्रीफिक्स हमने लगा दिया और इससे इसका ऑपोजिट बन गया. लेट अस सी द नेक्स्ट. पोलाइट, इम्पोलाइट. अगेन पोलाइट तो आता ही है. सी, prefix is im. You have to remember this words on your own. आपको ये याद करने पड़ेंगे. ओके, it is not so tough, it is easy. Seen, unseen. जो हमारा उस ऑपोजिट है, जो क्वेश्चन है हमारा, वो तो आंसर में आता ही है, बट ओनली हमने एक वर्ड ऐसा लगा दिया है, दो ऐसे लेटर्स हमने ऐड किए हैं जिससे वो उसका ऑपोजिट बन गया है. प्रॉपर, अगेन प्रॉपर इज हियर. इम्प्रॉपर. लकी, लकी इज देयर. यू एंड अन.
when we are adding u and un to lucky, then we get the what we get? Yes, we get its opposite. हमको उसका opposite मिल गया. Possible, impossible. Again, possible is here. We added im here. Okay. Important, unimportant. Important, unimportant. Again, important is here. Un is added here. Perfect, imperfect. Perfect, again perfect is here. I am im. Healthy, healthy is here. U and un. Unhealthy. While adding u and un, we get the opposite of healthy. Safe, unsafe. U and un is added here. Patience, impatience. Patience is there, and I am im is added. Pure, impure. Pure is here, and I am im is added over here. Okay, children, let us do our next exercise. Here we are, children. We are going to do our fill in the blanks. Number 1, Shetty was a dash. कौन था Shetty? A magician. Shetty was a magician. Second number, Shetty took shelter under a dash. किसके नीचे उसने shelter लिया? Shetty took shelter under a fir tree. Okay, FIR, fir tree. Number 3, Shetty granted dash wishes to the fir tree. Shetty ने कितनी wishes दी उसको? fir tree को 2, 3 or 4? 4 wishes was granted by Shetty to the fir tree. Number 4, the fir tree did not like its leaves because they were, क्यों नहीं पसंद है? Like needles. वो needles की तरह, सुई की तरह थे, चुभने वाले, जो चुभते हैं ऐसे थे. Okay. 5th one, the fir tree's first wish was to have dash leaves. fir tree की पहली इच्छा क्या थी? कैसे leaves चाहिए थे उसको? Green leaves. Like its other friends. उसके दूसरे जो friends के थे, वैसे green leaves fir tree को चाहिए थे, है ना? 6th number, the fir tree's second wish was to have dash leaves. fir tree की second wish क्या थी? कैसे leaves चाहिए थे उसको? Second, gold leaves. golden leaves चाहिए थे उसको, है ना? gold leaves चाहिए थे. The fir tree's third wish was to have dash leaves. What was his third wish? To have. कैसे चाहिए थे उसको? थर्ड नंबर पे कैसे उसने क्या विश की थी? Yes, glass leaves. Glass leaves means कांच के पत्ते. Number 8, the fir tree was happy in the end. लास्ट में fir tree खुश हुआ ना? Yes. क्यों? Because it got back its dash leaves. क्या मिला उसको वापस? Yes, needle like leaves. उसके जो ओरिजिनल लीव्स थे, नीडल जैसे, वो उसको वापस मिले, तो वो एंड में खुश हुआ. ओके, आई वुड लाइक टू show you some other exercise which are given in the textbook. Page number 28. Can you see? Page number 28. Okay? Page number 28. Here, exercise is given. I am reading its heading. What is it? Let us see. By changing the circled word to its opposite, rewrite these sentences. One has been done for you. यहाँ पे जो सर्कल किए हैं जो वर्ड्स को, उसके ऑपोजिट वर्ड्स को हमको
वो सर्कल की जगह पे जो वर्ड है वी हैव टू चेंज इट टू इट्स ऑपोजिट। समझ आ रहा है? वहाँ पे वो हटा के उसके ऑपोजिट को हमको लिखना है और फिर से हमको सेंटेंस लिखना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इज डन फॉर अस, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। हाँ, द सर्कल इज मेड ओवर हियर ऑन द वर्ड लाइट। लाइट के ऊपर एक सर्कल बनाया गया है। कैन यू सी? देख रहे हो? हाँ, उसको चेंज करके लाइट का ऑपोजिट क्या है? हैवी। यस, लाइट मीन्स क्या? यस, विच इज लेस इन वेट। जो वेट में लेस होता है, कम होता है, वजन जिसका कम होता है, दैट इज कॉल्ड लाइट। तो यहाँ पे हमको क्या करेंगे? हम लाइट का कौन सा ऑपोजिट आएगा? हैवी। यस, तो what will be the answer or what will be the sentence? I carry a heavy bag to school every day. Okay, now here number B is given. Reena won the race. Reena won the race. won के ऊपर सर्कल है, can you see? है ना? Can you see here? तो वोन का ऑपोजिट क्या होता है? डिफीटेड, है ना? तो रीना डिफीटेड द रेस। ओके ओके, सी है आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। लव का ऑपोजिट क्या है चिल्ड्रन? हेट। यस, आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। ओके, तो दिस वे दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर CW. Okay, this exercise on page number 28 you have to do it on your own at home as shown by me. Okay, here on page number 29, the first exercise on the page number 29, top exercise C. Here a paragraph is given. The words which are given in blue color you have to change by writing the opposite there. The paragraph you have to rewrite. Got it? पैराग्राफ को आपको फिर से लिखना है। Rewrite this paragraph changing blue words into the opposites. Blue words की जगह पे आपको उसके opposite वहाँ पे लिखने हैं। Got it? The space is given here. पहले आप सारे ब्लू कलर के जो ऑपोजिट है वो यहाँ पे लिखोगे। Then write this paragraph in your CW twice. 2 बार आपको ये पैराग्राफ को CW में लिखना है। समझ आ गया? ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे दूसरी एक्सरसाइजेस दी है। यू डोंट नीड टू डू दिस एक्सरसाइजेस इन योर CW में। इसको CW में करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर द प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइजेस यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। टेक्स्ट बुक में ही एक्सरसाइज आपको लिखनी है। ओके, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, ऑन पेज नंबर 30 one exercise is given. What is it? Let us see. Look at the picture below. In the yellow box there are 8 things. You can see 6 of them in the picture. यहाँ पे जो हमको येलो बॉक्स दिया है उसमें हमको लिस्ट दिया है वर्ड्स का। ओके, क्या करना है हमको? ये 8 थिंग्स का लिस्ट है। ओके, इसमें से 6 थिंग्स हम देख पा रहे हैं पिक्चर में। डक्स है तो वी कैन सी डक्स। डॉग है तो वी कैन नॉट सी डॉग। बॉय, इट इज देयर। ओके, फाउंटेन कैन यू सी? नो, फाउंटेन इज नॉट देयर। मैट है, गर्ल है। ओके, ट्री इज देयर, फ्लावर्स आर देयर। ओके, तो जो 6 चीजें हम देख पाते हैं वो आपको यहाँ नीचे लिखनी है। समझे? Got it? The place is given here. From them you have to write 6 which you can see. समझ आया? Okay.
Your third exercise is given. First exercise is given on page number 31. On page number 31, third exercise is given. Can you see? Can you see, children? Yes, it is here. What is that? Okay, let us start. Exercise number 1. Activity is given. What is the activity? Let us read. Ajit loved flowers. He always wanted to have a garden for himself. अजीत को फ्लावर बहुत पसंद है, वो हमेशा चाहता है कि अपने लिए वो गार्डन बनाए. मोहन his friend gave him an idea. पर उसके पास इतनी जगह नहीं है, तो मोहन है जो उसका फ्रेंड है, he is giving an idea to him. वो उसको एक आइडिया बताता है. He said why we can have a garden in a dish. क्यों हम गार्डन डिश में गार्डन नहीं बना सकते? हाँ हाँ हाँ. अजीत लाउड. अजीत हंसने लगा जोर जोर से कि कैसे बात कर रहा है, डिश में कभी गार्डन होता है? इज इट पॉसिबल? अ गार्डन इन अ डिश? यस, डिश गार्डन्स आर टाइनी गार्डन्स प्लांटेड इन अ शैलो डिश. जो शैलो डिश होती है उसके अंदर हम फ्लावरिंग जो प्लांट्स है, छोटे प्लांट्स, उसको हम ग्रो कर सकते हैं. ओके, वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड. पहले हम, तुमने आजकल तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं ऐसे, है ना, यूट्यूब पे, है ना, हैव यू सीन? तो आप कभी सर्च करना और देखना कि ऐसे जो छोटे गार्डन्स होते हैं जो डिश में हम ग्रो कर सकते हैं, तो उसमें हमको पहले सैंड डालनी है, देन मैन्यूर, देन पेबल्स. ओके, पेबल मतलब कंकड़ होते हैं ना, पत्थर होते हैं जो छोटे. दैट प्लांट वेरी टाइनी प्लांट्स इन इट एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल. हमको कहाँ रखना है उसको? प्लांट करके, हमको वो प्लांट करके ग्रो करके उसको सॉ करके फिर हमको वो विंडो सील, जो विंडो का बॉटम पार्ट होता है सबसे नीचे, है ना, वहाँ हमको रखना है. तो उसको वहाँ पे क्या मिलेगा? एयर एंड सनलाइट. ओके, ग्लास ब्रेक्स इजीली व्हेन इट्स ड्रॉप्ड. जब हम when I was explaining the lesson, I told you that when glass is dropped, ओके, जब ग्लास गिरता है तो क्या हो जाता है? इट मे ब्रेक इजीली, वो जल्दी से टूट जाता है. ओके, तो बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी ऐसी है जो जल्दी से टूट जाती है. यहाँ पे हमको पिक्चर्स दिए हैं, विच आर देयर, वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, फ्लावर पॉट, जो मिट्टी का गमला होता है ना, पॉट, वो अगर गिर जाए तो क्या हो जाता है? यस, इट कैन ब्रेक इजीली, वो भी तुरंत टूट जाएगा. ओके, सेकेंड है अ वुडन टेबल. वुडन टेबल टूटेगा? नो. गिरेगा तो तुरंत टूट जाएगा? नो. प्लास्टिक कप? नो, प्लास्टिक का कप भी गिरेगा तो नहीं टूटेगा. इंस्टेड ग्लास कप होगा तो इट विल ब्रेक इमीडिएटली, वो तुरंत ही टूट जाएगा. बुक्स और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल. बुक या तो प्लास्टिक वाटर बॉटल जल्दी टूट सकते हैं गिरने पे? नो, दे ऑल्सो कैनॉट ब्रेक इजीली व्हेन दे ड्रॉप्ड. ओके, तो आपको ये फाइंड आउट करके सर्कल करना है. दिस एक्सरसाइज ऑल्सो यू डोंट नीड टू डू इन द CW, ओनली फॉर योर प्रैक्टिस. डू दिस एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेज on your own in your textbook itself. Okay, I want to tell you one thing, children, that PDF will be sent to you, and in whatever is there in your PDF, please learn for the exam. Okay, don't forget, don't be lazy. Okay, for doing your work, whatever is given in the PDF. Okay, so please do your work properly, whatever is given in your PDF for the exam, and also for your internals. Whatever book you are making, make it properly. Do all the work, whatever is given in PDF and whatever is told by me. Thank you, children.